नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भाषा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम लाखों की तादाद में फैंस और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वो सुपर 8 मुकाबला जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। डिफेंडिंग चैंपियन भारत जो दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही थी, उसे दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 111 रनों पर सिमट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप 19 ओवर भी नहीं टिक सका? आज की इस महा रिपोर्ट में हम आसान शब्दों में डिकोड करेंगे हार के वो 5 बड़े कारण और उन 5 विलनों की कहानी जिन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि कहां गंभीर और सूर्य की रणनीति फेल हुई और क्यों टीम इंडिया इस वक्त वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर है। चलिए जानते हैं। पहला, गंभीर और सूर्य कुमार की रणनीति पर सवाल। मैच खत्म होते ही सबसे पहला सवाल गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य के फैसले पर उठा। क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने मैच से पहले ही चेतावनी दी थी कि अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में रखना अनिवार्य है, लेकिन टीम मैनेजमेंट के वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया। सुंदर ने न तो गेंद से कुछ कर पाए और न ही बल्ले से। सही समय पर सही खिलाड़ियों का चुनाव न करना भारत को भारी पड़ा। दूसरा, पावर प्ले में खराब शुरुआत। टी20 क्रिकेट में शुरुआत ही मैच का रुख तय करती। भारतीय ओपनर्स टीम को वो आक्रामक शुरुआत देने में नाकाम रहे जिसकी जरूरत थी। पावर प्ले के भीतर ही विकेट गिर जाने से पूरा मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया। अब नींव ही कमजोर हो तो इमारत का गिरना तय था। तीसरा, मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह फ्लॉप होना। जब टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी तब हमारा मध्यम क्रम तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन लौटता रहा, सिवाय शिवम दुबे के जिन्होंने 37 गेंदों में 42 रनों की जुझारू पारी खेली। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की हिम्मत नहीं दिखा सका। रन बनाने की रफ्तार इतनी धीमी थी कि दबाव बढ़ता ही चला गया। चौथा, दिशाहीन गेंदबाजी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन बीच के ओवरों में अनुशासन खो दिया। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को जमकर निशाना बनाया। डेथ ओवरों में रन लुटाना भारत की पुरानी बीमारी साबित हुई। हार्दिक पांड्या ने अपने आखिरी ओवर में 20 रन दे डाले जिसने मोमेंटम पूरी तरह अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर दिया। पांचवा, मानसिक दबाव का खेल। बड़े टूर्नामेंट के अहम मैचों में मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है। दक्षिणी अफ्रीका ने आत्मविश्वास के साथ खेला, वहीं भारतीय खिलाड़ी दबाव में बिखरते नजर आए। फील्डिंग में चूक और खराब शॉट सिलेक्शन ने साफ कर दिया कि टीम मानसिक रूप से तैयार नहीं था। चलिए जानते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में। पहला, अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार नाकाम। युवा ओपनर अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया। पिछले 3 पारियों में 0 पर आउट होने वाले अभिषेक इस मैच में भी सिर्फ 15 रन ही बना सके। 12 गेंदों की अपनी छोटी पारी में वे कभी सहज नहीं दिखे। फैंस अब सवाल उठा रहे हैं कि सूर्य और गंभीर संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी की जगह अभिषेक को लगातार मौका क्यों दे रहे हैं। दूसरा, ईशान किशन। उम्मीदों का कत्ल। ईशान किशन से फैंस को एक तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी लेकिन वे अपना खाता तक नहीं खोल पाए। पहले ही ओवर में डक पर आउट होकर उन्होंने पूरी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। एडन मार्करम की गेंद पर उनका खराब शॉट चयन टीम के पतन की शुरुआत बना। तीसरा, वॉशिंगटन सुंदर। तरजीह मिली पर परिणाम शून्य। सुंदर को अक्षर पटेल जैसे मैच विनर पर प्राथमिकता दी गई लेकिन सुंदर ने निराश किया। 11 गेंदों में सिर्फ 11 रन और गेंदबाजी में 2 ओवरों में 17 रन देकर एक भी विकेट न मिलना यह एक ऑलराउंडर के तौर पर बहुत ही फीका प्रदर्शन था। वे न तो रन रोक पाए और न ही स्कोर बोर्ड को गति दे पाए। चौथा, हार्दिक पांड्या। न गेंद चली न बल्ला। टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मैच में पूरी तरह फुस साबित हुए। गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 45 रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। बल्लेबाजी में जब टीम को उनकी जरूरत थी तब वे 17 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। उप कप्तान के तौर पर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। पांचवा, वरुण चक्रवर्ती। सबसे महंगे साबित हुए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री इस मैच में दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजों ने सुलझा ली थी। वे भारत के सबसे महंगे गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए। हालांकि उन्हें डेविड मिलर का 1 विकेट मिला लेकिन तब तक वे बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके थे। अहमदाबाद में मिली इस 76
रनों की हार ने भारत के नेट रन रेट को बुरी तरह प्रभावित किया। अब भारत ग्रुप 1 में सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ से सेमीफाइनल का रास्ता बहुत कठिन है। भारत को अब अपने अगले दोनों मैच में न केवल जीतने होंगे बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतने होंगे। समीकरण क्या है? भारत को अब प्रार्थना करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी मैच भी जीते ताकि ग्रुप में दूसरे स्थान के लिए लड़ाई आसान हो। अगर भारत जिम्बाब्वे को 50 से 60 रनों से हराता है तभी नेट रन रेट में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वेस्टइंडीज होगी जो अपने घर में और वानखेड़े जैसे पिचों पर बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए यह एक हार वेकअप कॉल है। अगर हमें वर्ल्ड कप में बने रहना है तो संजू सैमसन और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को वापस प्लेइंग 11 में लाना होगा। सूर्य और गंभीर को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा को एक और मौका मिलना चाहिए या संजू सैमसन को टीम में लाना चाहिए? हार का सबसे बड़ा विलन आपके हिसाब से कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। T20 वर्ल्ड कप की हर छोटी बड़ी खबर और इसी तरह के गहरे विश्लेषण के लिए लोक भाषा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं था आपके साथ अभिनव। जोहार, धन्यवाद।